Hello everyone, I CA Anshu Vash, welcoming you all here in my channel. In this video, I will share all the experience of my CA journey in a short as a brief. Don't worry, I will share all the details video as well. But पहले base बनाना तो बनता है ना. So for that, this video is for you. So let's start. So सबसे पहले हाउ एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे सीए ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विच इज रिलेटेड विद द सीए, और बचपन का सपना तो बिल्कुल भी नहीं था. सो इट्स ऑल अबाउट वन चैलेंज. Yes, you heard right. It's all about one challenge because challenge hit me on a different level. So actually, when I was in 11th, there was an account teacher who was in his CA final and giving the attempt as well. And in each and every class, he mentioned CA बहुत difficult होता है, CA का passing percentage बहुत ही कम होता है, is not as much as familiar and इतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना ज़्यादा इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टिंग से ही. तो बहुत ही कम लोग सीए परस्यू करते हैं और उसमें से भी बहुत ही कम लोग सक्सेस पा करके एज अ सीए बनते हैं. सेम लेवल आई वाज वेरी गुड इन कैलकुलेशन एंड ऑल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डे ऑफ माय स्कूलिंग. So parallelly, he mentioned me very good student in accounts as well. So he challenged me and motivated me कि तू ये सीए कोर्स कर ज्वाइन कर और सीए बनकर दिखा तो मानो. तो yes, I take as a challenge and I decided okay करना है तो सीए ही करना है. अदर देन सीए अभी तो कुछ नहीं करना है, पहले सीए वाला फैक्टर लेकर के अपने नेम के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं और दिखाते हैं कि या आई कैन डू द डिफरेंट थिंग, यूनिक थिंग एंड द चैलेंजिंग थिंग एज वेल. So after qualifying 10+2, then I'm ready for the CA Foundation course in November 2018 attempt. मैंने without maths ही commerce stream से pursue किया था in 11th and 12th. So for me math subject is very difficult in the CA Foundation. Apart from that, everything was good in the CA Foundation. तो मेरी पूरी फैमिली ही मेरे साथ थी सपोर्ट में कि ठीक है तुझे सीए करना तो सीए कर ले, एक्सेप्ट माय फादर. उनका ये मानना था कि तू रट्टू तो होता है तो तू सीएस के लिए जा, बिकॉज सीएस में थोड़ा सा लॉ एंड ऑल इन्वॉल्व होता है तो तू रट वट के काम चला लेगी, सीए मत कर. लेकिन मैंने उनको भी कहा ठीक है मुझे सीए करने दो और साथ साथ में मैं बीकॉम भी लेके चलती हूँ ऑन अ सेफर साइड कि ठीक है मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ और मैं सीए के लिए भी जा रही हूँ. तो किस्मत वही अगेन आ जाती है बीच बीच में. तो क्या मेरे साथ सेम ही चीज़ दो बार हुई इन सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट एज वेल, कि सेम डे पे सेम टाइमिंग भी इनफैक्ट क्लैश कर गया मेरा पेपर विद द सीए फाउंडेशन और सीए इंटर विद बीकॉम सेमेस्टर वाइज. तो अब हाउ आई मैनेज्ड माई बोथ ग्रेजुएशन एज वेल द सीए एंड कंप्लीटेड बोथ द थिंग्स इन द टाइम फ्रेम. तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि हाँ कैसे मैनेज करते हैं कि आप साथ साथ में एक सीए कोर्स के साथ साथ में आप एक सेफर साइड में एक अपना ग्रेजुएशन एंड अदर एकेडमिक्स भी आप पूरी कर लो. ज़्यादा पढ़ाई सीए फाउंडेशन में नहीं की थी. लास्ट 30 डेज एग्जाम के नियर बाय जो 30 डेज होते हैं उसमें मैंने अच्छे से पढ़ लिया, एकदम रगड़ करके पढ़ा और सीए फाउंडेशन का पेपर देने बैठ गई. एंड गेस व्हाट, आई क्वालिफाइड टू. भाई मैं और मेरी माँ सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखकर ही रोने लगे थे कि ठीक है पास हो गए ये वो. और सोचो कि सीए फाउंडेशन रिजल्ट देख कर के ये हाल था तो सीए फाइनल जब एज अ सीए मैं बन चुकी होंगी तब हम लोग का क्या हाल होगा. नाउ इन नेक्स्ट 9 मंथ मेरा सीए इंटर ड्यू था. तो सबसे पहला क्वेश्चन सीए इंटर में आने के बाद यही हो जाता है कि हम सिंगल ग्रुप के लिए जाएं या बोथ ग्रुप के लिए जाएं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में एज सच कोई सिनेरियो है नहीं. तो जैसे मैंने बताया सीए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, तो हवा में पैर तो पहले से ही थे, तो हवा हवा में दोनों ग्रुप के लिए मैं चली गई. एंड नाउ गेस वॉट, जो रिजल्ट था वो टोटली सरप्राइजिंग था और मैं दोनों ही ग्रुप में पास हो गई थी विद इन वन शॉट. तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था एंड वो दिन ऐसा था कि एक ही दिन में मैं 3 बार सॉन्ग सुनती थी कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे. नाउ सबसे मेजर पोर्शन आता है सीए कोर्स का, दैट इज 3 year कूलिंग पीरियड फ्रॉम स्टडी विच यू कैन कॉल एज आर्टिकलशिप ट्रेनिंग. जोक्स अपार्ट,
यही हमें समझने की बहुत नीड है, क्योंकि जो 3 ईयर है आर्टिकलशिप के, ये हम स्टडी से थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हमें अटेम्प्ट्स लगने में लग जाते हैं सीए फाइनल में, एंड दैट थिंग वाज़ मी एज़ वेल। मेरे को ये था अंदर ही अंदर कि मैंने जैसे सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, वैसे ही मुझे सीए फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो मैंने पूरे 3 ईयर को अपने टाइम फ्रेम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि मैं 3 ही साल में सारे अपने 8 सब्जेक्ट्स कवर कर लूँ, और देन एक ही बार में फिर से बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ और पेपर दे दूँ, फाइनल का भी। बहुत मेहनत की, मैंने जितनी फाउंडेशन में नहीं की थी, उतनी जितनी इंटरमीडिएट में नहीं की थी, उससे कई ज़्यादा मेहनत मैंने फाइनल में की थी फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ अटेम्प्ट्स लग गए, एंड आई टेस्ट द फ्लेवर ऑफ फेलियर। जब मैंने अपनी रिजल्ट में 4 लेटर्स देखे थे, FAIL इंस्टेड ऑफ PASS पास, तो वो एकदम हिला देने वाला मोमेंट था, क्योंकि वो लाइफ में मेरी सबसे मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रही थी एज़ अ फेलियर अपने आप को। तो ऑल्दो ये फेलियर नहीं होता है, ये आपको और बूस्ट करती है पर्सनैलिटी। लेकिन बुरा तो लगता ही है, लेकिन बाद में आपको धीरे-धीरे सब समझ में आ जाता है कि ओके, दीज़ ऑल थिंग्स आर वर्थ इट। सो मेरे टोटल 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं सीए फाइनल में। तो जब अटेम्प्ट्स लगने लगे, तो कहीं न कहीं मैंने ये डिसाइड कर लिया था, आज नहीं तो कल बेटा तुझे सीए तो करना ही करना है, तुझे वो प्रीफिक्स 2 लेटर्स के लेने ही लेने हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बार-बार मुझे वो चैलेंज याद आता था कि अगर मैं रुक गई तो वो मैं चैलेंज हार जाऊँगी, जो कि मुझे चैलेंज नहीं हारना था। तो मैं कंटीन्यूअसली पढ़ाई करती थी, पढ़ाई पूरी हर अटेम्प्ट में थी, मेहनत हर अटेम्प्ट में थी, रिटन प्रैक्टिस हर अटेम्प्ट में था। बस कमी एक चीज़ की थी कि आप मेरा भी सही टाइम नहीं आया था। तो मुझे पता था कि जब भी गॉड चाहेंगे कि ओके दिस इज़ योर राइट टाइम, एंड आप तब सीए बनोगे, तो तभी मैं बनूँगी, क्योंकि तब तक मुझे रुकना नहीं है। तो माय राइट टाइम वाज़ इन द लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 24। क्रैक कर लिया फाइनली, एंड आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सिर्फ़ अपना मोमेंट ही एन्जॉय नहीं किया, मैंने अपना डे एन्जॉय नहीं किया, अपना वीक एन्जॉय नहीं किया, मैंने अपना पूरा मंथ एन्जॉय किया है। और अटेम्प्ट्स लगने के साथ मैं आपको एक पॉइंट भूल गई कि जब अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो मैंने कभी भी अपना करियर में ब्रेक नहीं लिया। मैंने आर्टिकलशिप के साथ-साथ मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी है। मैंने 1.5 साल की आर्टिकलशिप की है फ्रॉम द मीडियोकर फर्म, एंड 1.5 साल की मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है इन वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। तो हाउ आई मैनेज द ब्रिज फ्रॉम द मीडियोकर फर्म टू द टॉप लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, वो उसके लिए अलग वीडियो में बता दूंगी, और कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको दूंगी जो आपको भी हेल्प करेगी इफ़ यू वांट टू परस्यू फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल इन योर ट्रेनिंग पीरियड। और मैंने अब जैसे ही मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो उसके साथ साथ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने जॉब और स्टडी भी साथ में मैं लेके चली हूँ। तो एज़ आई मेंशन्ड कि मैंने सारी चीज़ ही अपनी सीए कोर्स में देखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, दोनों ग्रुप लेके पास होना, अटेम्प्ट्स लगने, एग्ज़ाम्शंस लगना, आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जॉब अलोंग विद योर स्टडीज़, सारी चीज़ें देखी है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, और बेल आइकन भी हिट कर दो, जिससे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आएँगी, आप तक पहुँच जाएँगी, और आप जो भी देखना चाहो, जिससे भी अपने आप को रिलेट करना चाहो, आप वो ईज़िली देख सकते हो और रिलेट कर सकते हो। जाते-जाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस देनी थी आपको कि एक मैंडेटरी पोज़ है पिक्चर का, जिसमें आपको फ़ोटो क्लिक करवाना ज़रूरी है जब आप सीए बन जाते हो, क्योंकि ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आपका जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कि आपको ये फ़ोटो इस ही पोज़ में लगानी पड़ेगी, और वो है ये। जोक्स अपार्ट, बट आई लिटरली रिकमेंड यू कि ये पोज में आप फोटो क्लिक जरूर करवाओ जैसे ही आप सीए बन जाते हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फोटो ऐसी है जो आपको पूरा वो प्रीशियस मोमेंट याद दिला सकती है कि व्हाट यू फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि हाँ जब आपको पता चला था, जब आपने, अब तो सक्सेसफुल आता है मार्कशीट में, तो आपने वो सक्सेसफुल देखा,
तो आपको कैसा फ़ील हुआ, ये फ़ोटो आपको प्रॉपरली रिमाइंड और रिमेंबर कराती रहेगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय होल वीडियो। आई होप आप कहीं न कहीं रिलेट कर पाए होंगे अपने जर्नी को, और आगे भी ऐसे ही स्टे अपडेटेड रहिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे करके बताऊँगी, एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राधे-राधे आप सभी को।